अब बाबर आजम का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक राब्ता हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ ऑफर्स की हैं। क्या ऑफर्स की हैं और उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या रिस्पॉन्ड किया है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आ रही है, बल्कि यूं कहें कि अफसोसनाक न्यूज सामने आ रही है। वो मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, बाबर आजम एज कैप्टन जो उनके डिसीजन थे, जिनसे पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन को नुकसान पहुंचा, ये मेरिट को नुकसान पहुंचा, उनके बारे में हमने बातें की, हमने तनकीद भी की और हमने कहा कि बाबर आजम ये गलती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। एज बैट्समैन भी बाबर आजम की जो फॉर्म है वो एक लंबे अरसे से एक मुसलसल बैड पैच से वो गुजर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर हमने जिस तरीके से बाबर आजम को ट्रीट किया है, मीडिया ने, हम लोगों ने, यूट्यूबर्स ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, शायकीन ने, हम सब ने ही मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा हार्श ट्रीट किया है। बाबर आजम इतने हार्श ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते थे। देखिए, अभी उनकी फॉर्म बुरी चल रही थी। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनकी फॉर्म भी बुरी चलती रही है। मगर बाबर आजम आज जो ऑफर करने पर मजबूर हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान में इसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। और आप देखें, इंडिया में विराट कोहली पर भी एक बहुत लंबी स्ट्रीक आई। आल दो के में कहते हैं कि वो भी स्कोर करते रहे, तो बाबर आजम भी स्कोर करते रहे हैं। उनके बारे में कहा कि जी उनसे हंड्रेड नहीं हुई, तो बाबर आजम भी स्कोर तो कर रहे थे, हंड्रेड ही नहीं हो रही थी। स्कोर तो भी 5-6 इनिंग से नहीं हुआ, उससे पहले स्कोर तो कर रहे थे 30-40-50। ओडीआईज में, टेस्ट में 50 नहीं हो रही, 30-40 तक जा रहे थे। ओडीआईज में, T20 में हंड्रेड नहीं हो रही थी, 50 तो वो कर रहे थे। लेकिन इतना क्रिटिसिज्म नहीं हुआ कभी भी। हम अब ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान की जितनी भी परफॉर्मेंस में डाउनफॉल है वो सारा बाबर आजम की वजह से है। और एक बाबर आजम अगर टीम से चले जाएंगे तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस एकदम से ऊपर हो जाएगी। भाई, टीम में 11 प्लेयर हैं, अगर एक बंदे का बैट पैच चल भी रहा है तो बाकी 10 प्लेयर परफॉर्म कर लेते। बाबर आजम ने भी लंबे अरसे तक तब परफॉर्म किए जब टीम में बैटिंग में कोई भी परफॉर्म नहीं करता था, वो अकेला परफॉर्म करता रहा। ऐसा टाइम भी आया, तब अगर वो अकेला परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो बाकी बंदे परफॉर्म कर लेते। लेकिन हमने सिचुएशन ऐसी बना दी है कि जी बाबर आजम सारे मसाइल, हर चीज का जो जड़ है वो बाबर आजम है। ऐसा नहीं है, जिसका जितना कसूर होता है उसको उतना ही ब्लेम करना चाहिए। अब ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को ये जो आपका दूसरा टेस्ट मैच हो रहा है इंग्लैंड के खिलाफ, इस मैच में ड्रॉप करने जा रहा है। तो बाबर आजम ने अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि ये इस तरह की र्यूमर्स हैं कि आप मुझे सेकंड मैच के लिए ड्रॉप करने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि मैं पाकिस्तान की इस टीम में करंटली डिजर्व नहीं करता, मुझे ब्रेक ले लेनी चाहिए, तो मुझे कोई मसला नहीं है, आप मुझे बता दें, मैं विलिंगली ब्रेक ले लेता हूं। मैं खुद इसको अनाउंस कर देता हूं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं ब्रेक ले रहा हूं और मैं अगले 2 टेस्ट मैचेस के लिए या आगे ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए रेस्ट करके अपनी बैटिंग पे काम करके वापस आना चाहता हूं। तो मैं अभी नहीं खेलना चाहता, तो आप मुझे बता दें, मैं खुद ये अनाउंस कर देता हूँ। पीसीबी से पूछा गया कि आपका अपना क्या माइंडसेट है, तो उन्होंने कहा कि मेरा माइंडसेट तो ये है कि मैं खेलना चाहता हूँ, मैं थोड़ा गेम लेना चाहता हूँ। क्योंकि उनको, बाबर ने कहा कि मेरे ख्याल में तो मैं अगर खेलूंगा तो मेरी फॉर्म वापस आएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, मुझे रेस्ट में लूंगा तो फॉर्म वापस आएगी, तो मुझे ये बता देंगे आपकी जो सोच है, मैं अनाउंस कर देता हूँ। तो पीसीबी ने कहा कि ठीक है, आज सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग है, तो हम उस मीटिंग में देखते हैं, कुछ मशवरा करते हैं, कुछ आपस में डिस्कशन करते हैं और उस डिस्कशन करने के बाद हम देखते हैं अगर हमने आपको सेकंड मैच के लिए ना खिलाना हुआ, ड्रॉप करना हुआ, तो हम आपको बता देंगे, आप अनाउंस कर दीजिएगा। तो लेकिन बाबर आजम ने यह कहा कि मैं पॉजिटिवली ये बात कर रहा हूं, मैं कोई इंसिस्ट नहीं कर रहा कि मुझे लाजमी खिलाएं, ये आपका डिसीजन है। अगर आपको लगता है कि मुझे रेस्ट करना चाहिए तो मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये एक अच्छे रवैये का इजहार किया है। वो सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि थोड़ा सा मुझे रिस्पेक्ट दें, अगर ये डिसीजन करना है तो ये मैं खुद अनाउंस करूं। तो ये उनका जो मुतालबा जस्टिफाइड भी है। आल्दो के बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, कम अज कम ये 2 मैचेस। अगर आपको ये लगता है ना कि बाबर बाहर जाके ही परफॉर्म करेगा, तो वो आप उसको ये 2 मैचेस के बाद बाहर बैठा दो, ऑस्ट्रेलिया टूर में ना लेके जाओ। बट ये होम सीरीज है, यहाँ पे विकेटें बेहतर है, यहाँ पे उसके पास बेस्ट चांस है कि वो फॉर्म में वापस आए। तो यहाँ पे उसको बाहर बैठाना मेरे ख्याल में बाबर आजम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी।